वेलकम टू माय चैनल मिशन बोर्ड। क्लास 8 के लिए एनसीईआरटी की न्यू बुक्स का एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर 8 का, जो कि बीजगणितीय व्यंजकों का ऐड सब्ट्रैक्ट यानी योगफल और अंतर, इस तरह के दो सम्स है। देखें कि ये जो है निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। थर्ड सम है 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4, ये एक और कॉमा 5 प्लस 7pq माइनस 3t² q²। इन दोनों बीजीय व्यंजक को हमें योग मतलब प्लस करना है। तो आप इसे कॉलम मेथड में, यानी कि ऊपर एक रो फिर नीचे दूसरी लाइन लिख करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम पहले वही देखें। इसका जो सॉल्यूशन होगा यानी हल आप लिखेंगे हिंदी मीडियम वाले बच्चे। अब ये जो टर्म हमारा है 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4। अब ये वाला टर्म है हमारे पास, तो लाइक टर्म के नीचे जैसे p² q², तो ये और ये लाइक टर्म हुआ, समान टर्म हुए, तो यहां माइनस का साइन आप देंगे, 3p² q² आप लिखोगे। फिर है pq, वेरिएबल को देखना है, व्यंजक को देखना है, pq तो प्लस का साइन है, 7pq है, और ये 5 से प्लस कोई साइन नहीं है तो प्लस का। अब आप इसे प्लस करें। जब आप प्लस करोगे तो ऐड में नीचे का साइन नहीं बदलता है, और ये ऐड या सब्ट्रैक्ट लेफ्ट साइड से होगा। तो 2 माइनस 3 माइनस 1, तो हम साइन लेंगे माइनस और लिखेंगे p² q², क्योंकि 1 कोएफिशिएंट गुणांक में 1 नहीं दिखते। तो ये प्लस 7 माइनस 3, अब आप ही सोचो 7 में 3 काटोगे तो क्या मिलेगा, आपने 4 मिलेगा। pq उसके साथ है तो pq प्लस में 4 प्लस 5 तो ये 9। इस तरह से ये आंसर हो गया। अब इसी सम्स को आप दूसरे तरीके से करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये जो है हमारा बच्चों के लिए ये सेकंड मेथड, आप अगर करना चाहते हैं, करना जानते हैं तो सॉल्व करें। ये क्या लिखेंगे, 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4। अब सब में कह रहा है योग, तो जहां कॉमा आप देख रहे हैं उस जगह पे प्लस का साइन दें, और ये टर्म आप एज इट इज लिखें, 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q²। अब आप देखें ये आपका p² q², तो 2 और माइनस 3 तो क्या हो जाएगा, ये माइनस p² q² माइनस 3pq और प्लस 7pq प्लस का साइन आएगा। क्यों, प्लस का क्वांटिटी जो है प्लस 7 ज्यादा है माइनस 3, तो आप ऐसा भी समझ सकते हो कि 7 रुपीज आपके पास हैं जिसमें से आपने 3 रुपीज खर्च कर दिया। तो 3 रुपए जब आपने खर्च कर दिए तो आपके पास 4 रुपए हैं, तो यहाँ पे 4 और रुपीज की जगह वहां रुपया था, इसमें pq है तो pq लेंगे। ये 4 और ये 5 दोनों प्लस है तो दोनों 9 हो जाएगा। इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये था हमारा प्लस का। प्लस में
फर्स्ट का फोर्थ सम इस तरह से लिखा गया है। आप इसे सॉल्व करें, यहां पे सॉल्यूशन दें, या हिंदी मीडियम में लिखना चाहते हैं तो हल लिखें, दोनों ठीक है। सॉल्यूशन से भी टीचर आपको गलत नहीं करने का, कैलकुलेशन आपकी सही होनी चाहिए। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कॉमा, तो आप यहां प्लस लगावें, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, फिर कॉमा, कॉमा की जगह पे प्लस, क्यों? क्योंकि योग ज्ञात करना है। तो एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2mn 2mn प्लस 2nl, कोई चेंजेस नहीं किया, केवल हमने क्या ध्यान दिया, जहां पे कॉमन है उस जगह पे प्लस का साइन हमने दिया। और क्यों दिया? क्योंकि हमें योगफल ज्ञात करना है। अब आप देखें कि एल स्क्वायर दोनों प्लस होकर के एक सेव और एक सेव, दो सेव होगा, एक आम दो आम होगा। तो एल स्क्वायर 2l स्क्वायर होगा प्लस एम स्क्वायर 2m स्क्वायर होगा, n स्क्वायर 2n स्क्वायर होगा। अब स्क्वायर वाले सारे टर्म आपके हो गए। 2lm, lm अकेला है, कोई लाइक टर्म इसका नहीं है, तो केवल 2lm प्लस में 2mn प्लस में 2nl, आप ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान रखना है क्या, लाइक टर्म यदि कोई मिल रहा है तो उसे आप एक जगह रखेंगे। यदि माइनस था तो हमने माइनस किया, प्लस सारे, इसमें तो सारे प्लस हैं तो प्लस हुए। अब आइए बीजीय व्यंजक का घटाव अंतर ज्ञात करना, ये माइनस के सम किस तरह से होगा। तो हिंदी मीडियम में ध्यान रखो कि यहां पे 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz में से 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx को घटाइए में से, तो इसको ऊपर रखेंगे और इसको नीचे रखेंगे। हिंदी में तो क्लियर है। अब इंग्लिश में, इंग्लिश वालों के स्टूडेंट के लिए यहां पे यदि फ्रॉम लिखा है तो फ्रॉम के बाद का जो टर्म होगा वो आप पहले लिखोगे। तो आइए हम इसमें हिंदी मीडियम वाले में जो पहले है में से पहले उसको हम लिखते हैं। इसका आप सॉल्यूशन लिखें या हल लिखें। एक तो ये जो मेथड हमने डायरेक्ट लगाया वही इसमें लगा ले पहले, तो वो क्या होगा, ये पूरा टर्म आप लिखें 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। अब आप क्या करेंगे, में से माइनस आप कर रहे हैं तो माइनस का साइन दीजिए। माइनस के साइन के बाद ब्रैकेट जरूर दें, छोटी पोस्ट स्मॉल ब्रैकेट, और ये टर्म आप लिख लें 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx, ऐसा लिख लें। अब नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट ओपन करें, ये एज इट इज जैसे है, कोई साइन नहीं चेंज करना है, एज इट इज बच्चों आप लिखोगे 8 क्लास 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। अब ध्यान दो यहां पे कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, प्लस को जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा, तो ये हो गया 3xy प्लस और माइनस माइनस 5yz और ये माइनस माइनस प्लस 7zx, सारे टर्म हमारे आ गए। अब देखिए ये xy का लाइक टर्म को ढूंढना सीखो, यहां पे xy है
यहाँ पे एक्स वाई है, तो इनको एक साथ आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें। ये लीजिए, ऐसे आप सॉल्व करें। टू माइनस 2yz ये मेंशन करें और yz वाले को ले लें, माइनस 5yz, ये माइनस 2zx और प्लस 7zx ऐसा लिखें। अब देखें 5xy में 3xy आप कैंसिल करेंगे तो होगा 2xy माइनस 2yz माइनस 5yz, दोनों माइनस है। मान लो कि 5 रुपीज आपने कल लिया था और 7 रुपीज आज आपने लिया, तो टोटल आपने 12 रुपीज ले लिया, दिया नहीं लिया है, तो नेगेटिव साइन आएगा, माइनस, -2 -5 -7 साथ में yz। अब देखो -2 +7 और 2, तो 7 में 2 माइनस हो जाएगा, तो 5zx ये आपके हो गए आंसर। ध्यान क्या रखना है इसमें कि ये जो वेरिएबल है ये आगे पीछे टर्म हो सकता है, मगर जिसके साथ माइनस है उसके साथ माइनस ही आएगा और जिसके साथ प्लस है उसके साथ। यहां पे कोई साइन नहीं है 2 के साथ, इसका मतलब यहां पे प्लस है। अब इसी सम को आप कॉलमन मेथड में ऊपर नीचे लिख करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। सेकेंड मेथड, तो आप इसे ऊपर लें, 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। xyz है यहां पर है, इस जगह पे बुक में देखो सम्स, xyz अगर है तो xyz तो कोई टर्म है नहीं, तो ये हमारा साथ में जो है ये तो टर्म मैंने लिखा भी नहीं, ये यहां पे क्या हो जाएगा, साथ में यहां भी प्लस में 10xyz, क्योंकि ये अकेला है, इसका कोई लाइक टर्म नहीं है, तो आंसर में यहां 10xyz लिखेंगे और ये आंसर हमारा होगा। अब यहां पर भी 10xy ये सम्स में है ना, 10xyz वो लिख लिए में से, तो ये नीचे लिखें 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx और कोई टर्म नहीं है, ये माइनस, यहां पे माइनस, तो अब इसमें जो नीचे का सबट्रैंड है, ये नीचे वाली लाइन को सबट्रैंड बोलते हैं, तो इसको आप माइनस करो, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये पहले से प्लस है, तो अब ये कन्वर्ट होकर के बदलने के बाद, चेंज होने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस। तो 5xy में 3xy आप नीचे का साइन ही, आप पहले क्या साइन था उसका ध्यान हमें नहीं रखना है, चेंज होने के बाद जो साइन आ रहा है हमें काम उसका करना है। 5 में 3 आपने कैंसिल किया, 2xy दोनों माइनस हो गए, तो दोनों इंक्लूड होकर के -2 और -5, -2 और -5 -7, xy है तो xy आप लोगे, ये +7 -2 तो +5zx और प्लस ये ऊपर से आएगा तो पॉजिटिव ही रहेगा 10xyz, ये आपका क्या हो गया आंसर। सब्ट्रैक्ट वाले में क्या ध्यान रखना है, नीचे का साइन चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। एज इट इज आप ये सम देखें, इसको मैं इसी मेथड से कर रहा हूं, तो आइए इसका आप हल निकालें। क्या है, जैसे है वैसे लिखें या आपकी मर्जी है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ उल्टा पुल्टा लिखना है तो लिखिए। p² की, तो इसको पहले लिख लो 5p² फिर है -2pq² प्लस में 5pq -11q -3p और +18 ऐसा था, लिख लिए। अब आप इसी तरह से लाइक टर्म लेते हुए नीचे लिखें, पहले हमने p² q तो ये लिखेंगे 4p²
माइनस वो प्लस 5p/q², तो प्लस 5p/q²। ध्यान रखिए q की 2 p/1 ये लाइक टर्म हुआ। pq तो -3pq और माइनस यहां पे q आ गया, पहले लिए थे तो 7q प्लस में और माइनस में 8p और माइनस में 10। अब आप क्या करें, लाइन ड्रॉ कर लें और आप साइन चेंज करें। क्यों? क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये माइनस हो गया क्योंकि पहले से कोई साइन नहीं है तो प्लस है, फिर ये माइनस हुआ, ये प्लस में चेंज हो जाएगा, ये माइनस में चेंज होगा, ये प्लस में आएगा और ये भी प्लस में बदलेगा। 5 में 4 आप कैंसिल कर रहे हैं तो 1 आता है, तो 1 आप गुणांक लिखते नहीं है, p²q²। ये 5 क्या है, इसका न्यूमेरिकल गुणांक है, गुणांक। और ये भी माइनस तो -7p/q² प्लस प्लस तो प्लस 8pq। अगर p वाले को पहले लिखना है तो इसको लिखेंगे, q वाले को करेंगे तो ये -11 + 7 तो -4q -11 रुपीज आपको दुकानदार को देना था, प्लस 7 आपने 7 रुपये दिए तो 4 रुपये और देना है ना, तो जो और देना है वो आपका माइनस में लिखा जाता है। -4q प्लस 8 है, -3 है, प्लस 5p और प्लस 18 प्लस 10 प्लस 28। इस तरह से तो ऐसे ऊपर नीचे लिखने वाले में लाइक टर्म को पहचाने। लाइक टर्म जैसे p⁻², तो ये वाला टर्म इसके लायक है क्योंकि पहले गुणांक क्या है मतलब उससे नहीं है, ये व्यंजक जो है वो सेम होना चाहिए, p⁻², q⁻1, तो ये लाइक टर्म है तो लाइक टर्म सीध में लिए। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। ये जो है 8 क्लास का बीजीय व्यंजक का योगफल और सब्ट्रैक्ट अंतर ये है। प्रश्नावली 8.1 है, अच्छी तरह से इसे समझें। यदि ये समझ में आए तो अपने फ्रेंड को शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू।